इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी। हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी थी, 5 मिनट रिवीजन सीरीज। उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते थे, जो हमें लास्ट मोमेंट पे टॉपिक्स जो सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी स्पेशली प्लेलिस्ट भी डाली है, रिवीजन सीरीज। आप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हो। 5 से 10 मिनट की वीडियोज होती हैं, बहुत हेल्पफुल होंगी, ट्रस्ट मी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लो। योर वन सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट फॉर मी। माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी का एक पार्ट है और इसकी फ्री पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देती हूँ। यू कैन सर्च प्रेप5 एबीसी और प्रेप5 एबी टू ज्वाइन द ग्रुप। बेसिकली रिजोल्यूशन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। रिजोल्यूशन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर दे कैन स्टिल बी सीन एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटीज। फॉर्मूला याद रखना, डी क्या है, रिजोल्यूशन, और ये बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और न्यूमेरिकल एपरेचर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल एपरेचर इक्वल्स टू n sin थीटा। n इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर जितना कम वेवलेंथ का हम यूज करेंगे उतना बेटर रेजोल्यूशन होगा। रिमेंबर, ये जो मिनी चीजें होती हैं इनको याद रखना। ऑयल को हम मोस्टली प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि लाइट बेंड करती है अवे फ्रॉम द लेंस, और जिसकी वजह से ज्यादा लाइट एंटर कर जाती है लेंस में और हमारी इमेज जो आती है वो शार्पर आती है। ये रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चंस याद रखना। फॉर्मूला इज सुपर इंपॉर्टेंट। 0.61 एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है। मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला है, देखना कैसे आता है, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, प्रिंसिपल और किसके लिए बेस्ट है, प्लस इसकी लिमिटेशंस। ये चीज बहुत कंसाइज वे में मैंने डाली है। प्रिंसिपल देख लेना, बैकग्राउंड हमेशा डार्क किसमें होता है, डार्क फील्ड में। कॉमन सेंस भी यूज करना। ब्राइट फील्ड स्टेनिंग की जरूरत होती है और डार्क फील्ड में स्टेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। और ये बेस्ट किसके लिए होता है, लाइव थिन बैक्टीरिया। एग्जांपल जैसे स्पाइरोकीट्स। करेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट एंड डीआईसी। डीआईसी इज डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट। इमेजेस देख लेना। फेज कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, बेसिकली इट कन्वर्ट्स फेज शिफ्ट्स। रिमेंबर किसके लिए परफेक्ट होता है, फॉर थिन ट्रांसपेरेंट सेल्स। डीआईसी क्या यूज करते हैं, पोलराइज्ड लाइट एंड प्रिज्म। प्रिज्म कौन से, नोमार्स्की। रिमेंबर नोमार्स्की क्या है, प्रिज्म। और बेसिकली अगर क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस स्यूडो 3D इमेज ऑफ लाइव सेल्स, आंसर क्या होगा, डीआईसी। और कौन सा माइक्रोस्कोप एक्सीलेंट होता है फॉर थिक लिविंग सेल्स, सेम आंसर डीआईसी। अगर इनकी स्टेटमेंट ऐसी दे देते हैं, न्यूक्लियाई और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप होगा, डीआईसी। नेक्स्ट इज कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। ये क्यों मैटर करता है, इसकी रीजनिंग मैंने दे रखी है। इसका पिन होल प्रिंसिपल, रिमेंबर प्रिंसिपल याद रखना है आपको, एप्लीकेशंस याद रखने हैं। बेसिकली माइक्रोस्कोप का फंक्शंस भी, माइक्रोस्कोप का डायग्राम भी आपके दिमाग में होना चाहिए। पिन होल्स, पिन होल्स क्या होता है, बेसिकली टाइनी होल होते हैं जो ब्लरी लाइट को स्टॉप करते हैं, दैट इज एक्सक्लूड्स आउट ऑफ फोकस लाइट्स। और हाई रेजोल्यूशन 3D मॉडल किसी सेल का कंस्ट्रक्ट करवाता है, कौन सा, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज टैम, इंटरनल अल्ट्रास्ट्रक्चर। रिमेंबर ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है, रेगुलर लाइट यूज नहीं करता है। रिमेंबर, और रेजोल्यूशन इसका अप टू 0.1 नैनोमीटर। रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है कि हम डिटेल्स दे सकते हैं एज टाइनी एज 0.1 नैनोमीटर। प्रिपरेशन, हाउ सैंपल्स आर मेड, फर्स्ट इज फिक्सेशन, देन डिहाइड्रेशन, देन एम्बेडिंग, देन इज स्टेनिंग। रिमेंबर फिक्सेशन में एग्जांपल है ग्लूटाराल्डिहाइड। इसमें क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर्स फ्रीज हो जाता है एट अ प्लेस। स्टेनिंग में एग्जांपल हैवी मेटल स्टेनिंग करते हैं यूजिंग लेड एंड यूरेनियम। और इंटरनल ऑर्गेनलीज का डिटेल्ड विजुअलाइजेशन कौन सा माइक्रोस्कोप की हेल्प से होता है, टैम। रिमेंबर दिस, राइट। टैम इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
हमने इसके स्टेप्स देखे हैं, हाउ सैंपल्स इज मेड, इंटरनल ऑर्गन लीड देख लिया, कौन टैम करता है, प्रिपरेशन में फिक्सेशन याद रखना और रिजोल्यूशन याद रखना 0.1 नैनोमीटर। देन इज सैम, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, एक फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन करता है ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट बाउंस बैक करता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को, फिर कंप्यूटर उसको कैप्चर कर लेता है और एक 3D इमेज रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। यूजेस बेसिकली सरफेस की टॉपोग्राफी, टेक्सचर, जैसे हम पोलन ग्रेन्स और इंसेक्ट आईज, सी दीज आर पोलन ग्रेन्स, इसका टेक्सचर भी दिख रहा है, वो हम किसके थ्रू देखते हैं, सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्रिपरेशन, हाउ सैंपल इज मेड, बेस इसमें याद रखना सैंपल मस्ट बी कंडक्टिव, वो सैंपल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सके, इसलिए हम इसको थिन लेयर ऑफ गोल्ड से कोट कर देते हैं। और नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टिव होते हैं, सो हम नॉन मेटल्स यूज नहीं करते हैं, रिमेंबर दिस, इसलिए गोल्ड से करते हैं। देन इज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, AFM, दिस इज सुपर पावरफुल माइक्रोस्कोप, रिमेंबर दिस। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रोब, रिमेंबर हम क्या यूज करते हैं, प्रोब यूज करते हैं। प्रोब क्या होता है, एक टाइनी अल्ट्रा शार्प नीडल होता है अटैच टू फ्लेक्सिबल स्ट्रिप और उसको क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बेसिकली स्कैन करता है सैंपल की सरफेस को और फिर लेजर डिफ्लेक्शन ट्रैक करता है प्रोब की मूवमेंट ओवर दैट मॉलिक्यूल। रिमेंबर एडवांटेज, नॉन कंडक्टिव बायोलॉजिकल सैंपल्स को इमेज कर सकते हैं जैसे DNA और प्रोटीन्स एट सब नैनोमीटर रेजोल्यूशन। हाउ इट वर्क्स, बेसिकली 4 स्टेप में फिलिंग द सरफेस, टाइनी नीडल जैसे स्लोली मूव करता है अक्रॉस द सैंपल, मींस इट्स फीलिंग द सरफेस। फिर बम्पिंग अप एंड डाउन, जैसे नीडल हिट करता है माइक्रोस्कोपिक बम्प्स और डिप्स को, जो फ्लेक्सिबल स्ट्रिप है वो बेंड करती है अप एंड डाउन, बेंड करती है अप एंड डाउन। अगर बम्प्स हैं या डिप्स हैं, रिमेंबर दिस, फिर उसके बाद इसकी मूवमेंट को ट्रेस करते हैं, फिर मेकिंग द इमेज। ये जो डिटेक्टर है वो शिफ्ट्स को ट्रैक करता है और कंप्यूटर फिर उस डेटा को हाई डिटेल्ड 3D मैप में रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। रिमेंबर दिस वर्किंग ऑफ AFM, इमेज को याद रखना। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन ऑफ माइक्रोस्कोप्स, इसका रिजोल्यूशन पे क्वेश्चंस बेसिकली मैच अप फॉलोइंग में आ जाते हैं या फिर स्टेटमेंट वाइज भी डाल देंगे। सोर्स को याद रखना, मेन एप्लीकेशंस को याद रखना। वायरसेस, इंटरनल अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस कैन बी इमेज्ड बाय TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको देख लेना। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, रिजोल्यूशन के बेस पे आ जाता है। रिमेंबर ये वाला फॉर्मूला, रिजोल्यूशन इक्वल्स टू वेवलेंथ बाय न्यूमेरिकल अपर्चर। किसी केस में 0.61 लैम्डा भी होता है, वो क्यों, बिकॉज एक रेले क्राइटेरिया होता है माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन के, एक एरे डिस्क फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से हम 0.61 एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट लगाते हैं विद द वेवलेंथ, ये देख लेना। रिमेंबर अगर जितना कम D की वैल्यू होगी उतनी बेटर रेजोल्यूशन होगी, सुपर इंपॉर्टेंट। मैचिंग प्रिंसिपल्स, सुपर इंपॉर्टेंट, ये 2 टेबल्स आपको याद रखने हैं, टेक्निक्स और उनके प्रिंसिपल्स, राइट। फ्लोरेसेंस, स्टॉक शिफ्ट क्या होता है, जो एमिटेड वेवलेंथ होती है दैट इज लॉन्गर देन एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ, इसको हम स्टॉक शिफ्ट बोलते हैं। रिमेंबर एमिशन इज व्हाट, फ्लोरेसेंस के केस में जो एमिट करती है लो एनर्जी लाइट को दैट इज कॉल्ड एमिशन। और एक्साइटेशन, फ्लोरेसेंस क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हाई एनर्जी लाइट, दैट मींस एक्साइटेशन। एंड रिमेंबर डार्क फील्ड के केस में हम ऑब्लिक लाइट स्कैटरिंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। रिमेंबर डायरेक्ट सेंट्रल लाइट को ब्लॉक करता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, रिमेंबर दिस। फिर क्वेश्चन फोकस कहाँ होना चाहिए हमारा, एबेज लॉ पे, Na के इम्पैक्ट पे, लाइव सेल और अल्ट्रास्ट्रक्चर ट्रैपिंग। मेन फोकस एबे लॉ क्या होता है, सिंपल याद रखना, एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप मैक्सिमम कितना बारीक देख सकता है, दैट इज एबेज लॉ गिवन बाय अर्नेस्ट एबे। इसका फॉर्मूला याद रखना, बाय D equals to lambda by 2Na, remember this, एबेज लॉ अगर इन केस पूछते हैं तो। फिजिकल लिमिट ऑफ अ रेजोल्यूशन डिटरमाइन करता है एबेज लॉ, और जितनी वैल्यू स्मॉल वैल्यू होगी D की उतना ही बेटर रेजोल्यूशन होगा। न्यूमेरिकल अपर्चर के इम्पैक्ट ऑन रेजोल्यूशन ऑफ और द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। हम ऑयल को क्यों प्रेफर करते हैं, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, देख लेना।
अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेपिंग और लाइफ सेल, ये भी देख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब,